जय श्री कृष्णा। कामधेनु ने जब अपनी सेनाएं भेजी तो कार्तवीर्य भयभीत हो गया और अब उस पर कातरता छा गई। उसने दूत भेजकर और सेनाएं मंगवाई। इससे आगे नारायण कथा कहते हैं कि हे नारद, उसके बाद कार्तवीर्य ने दुखी हृदय से श्री हरि का स्मरण किया और कुपित होकर मुनि के पास दूत भेजकर कहलवाया कि हे मुनि श्रेष्ठ, युद्ध कीजिए अथवा मुझ अतिथि एवं भृत्य को मेरी वांछित गौ दे दीजिए। भली भांति विचार करके जो उचित समझिए वही आप कीजिए। दूत की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे और जो हितकारक सत्य और नीति का सार तत्व था वो दूत से कहने लगे। तो मुनि जमदग्नि कहते हैं कि हे दूत, राजा को आहार रहित देखकर मैं उसे अपने घर ले आया और यथोचित रूप से शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के मैंने उसे व्यंजन भोजन कराए। अब वही राजा मेरी प्राणों से प्यारी कपिला को बलपूर्वक मुझसे मांग रहा है। मैं उसे देने में सर्वदा असमर्थ हूँ, अतः मैं युद्ध दान दूंगा, यह निश्चित है। मुनि का ऐसा वचन सुनकर दूत लौट गया और सभा के मध्यम भाग में भय के कारण कवच धारण किए हुए बैठे हुए नरेश से सारा वृतांत उसने कह सुनाया। इधर मुनि ने कपिला से कहा कि हे माता, इस समय मैं क्या करूं, क्योंकि जैसे कर्णधार के बिना नौका अनियंत्रित रहती है, अब वही दशा मेरे बिना इस सेना की हो रही है। तब कपिला ने मुनि को अनेक प्रकार के शस्त्र, युद्ध अस्त्र की शिक्षा और उपयोग में आने वाले संतान आदि का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी जय हो। आप युद्ध में निश्चय ही शत्रु को जीत लोगी, तथा यह भी ध्रुव है कि अमोघ दिव्यास्त्र के बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आपका दत्तात्रेय के शिष्य और अमोघ शक्तिधारी राजा के साथ युद्ध होना निश्चित नहीं है। ब्राह्मण इतना कहकर मनस्विनी कपिला चुप हो गई। तब मनस्वी मुनि ने सेना को सुसज्जित किया और उसकी सारी सेना को साथ लेकर वे युद्ध स्थल में प्रकट हुए। उधर राजा भी युद्ध के लिए आ डटा। उसने मुनिवर जमदग्नि को प्रणाम किया। फिर दोनों सेनाओं में अत्यंत ही भयंकर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में कपिला की सेना ने बलपूर्वक राजा की सारी सेना को जीत लिया और खेल ही खेल में राजा के विचित्र रथ को चूर चूर कर दिया। फिर हंसते हंसते राजा के कवच और धनुष को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार राजा कार्तवीर्य कपिला की सेना को जीतने में असमर्थ हो गया। उन सेनाओं ने शास्त्रों की वर्षा करके राजा को हथियार रख देने के लिए विवश कर दिया। तत्पश्चात बाणों और शस्त्रों की वर्षा से राजा मूर्छित हो गया। उस समय राजा की कुछ सेना तो मर चुकी थी और अपने राजा को डरा हुआ देखकर भाग खड़ी हुई। तो हे मुने, जब कृपा सागर मुनिगर जमदग्नि देखा कि मेरा अतिथि बना हुआ राजराजेश्वर कार्तवीर्य मूर्छित हो गया है, तब कृपा परवश हो उन्होंने उस सेना को लौटा दिया। फिर तो वह कृत्रिम सेना जाकर कपिला के शरीर में ही विलीन हो गई। उसके पश्चात कृपालु मुनि ने शीघ्र ही राजा को अपनी चरण धूलि देकर तुम्हारी जय हो ऐसा शुभाशीष प्रदान किया। अपने कर मंडल के जल के छींटे देकर उसे चैतन्य करवाया। होश में आने पर वह राजा युद्ध भूमि से उठकर खड़ा हो गया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ते हुए उसने मुनिवर को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मुनिवर ने राजा को शुभाशीष देकर हृदय से लगा लिया और पुनः स्नान कराकर यत्न पूर्वक भोजन कराया। क्योंकि ब्राह्मणों का हृदय सदा मक्खन के समान कोमल होता है, परंतु दूसरों का हृदय सदा छुरे की धार के सदृश तेज, असाध्य और दारुण होता है। नारायण आगे कहते हैं कि मुनिवर राजा से कहा कि नरेश, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तो राजा ने कहा कि हे महाबाहो, युद्ध कीजिए अथवा मेरी अभिष्ट गौ मुझे दान दीजिए। इस पर नारायण कहते कि हे नारद, भूपाल के वचन को सुनकर मुनिवर ने श्री हरि का स्मरण करके जो हितकर सत्य और नीति का सार रूप था ऐसा वचन कहना कार्तवीर्य से आरंभ किया। मुनि ने कहा कि हे महाभाग कार्तवीर्य, अपने घर जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्म के सुरक्षित रहने पर सारी संपत्ति सदा स्थिर रूप में निवास करेगी और यह पूर्णतः निश्चित है। तो हे राजन, तुम्हें भोजन से वंचित देखकर मैं अपने घर लाया और विधि पूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा आदर सत्कार किया और शुभ आशीर्वाद तुम्हें दिया।
जिनसे तुम्हारी मूर्छा दूर हुई, और अतः तुम्हारा यह सब कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उस वचन को सुनकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया और एक दूसरे रथ पर सवार होकर युद्ध कीजिए ऐसे ललकारा। तब मुनि भी कवच धारण करके उसको युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। क्रोध के कारण राजा की बुद्धि मारी गई थी, अतः वह मुनि के साथ जूझने लगा। मुनि ने कपिला के द्वारा दी गई शक्ति और शस्त्र से बलपूर्वक राजा को शस्त्रहीन करके मूर्छित कर दिया। तब कमल लोचन राजा कार्तवीर्य पुनः होश में आकर क्रोध पूर्वक मुनि के साथ लोहा लेने लगे। उस नृपश्रेष्ठ ने समर भूमि में आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। तब मुनि ने वरुणास्त्र के द्वारा उसे हंसते हंसते शांत कर दिया। फिर राजा ने रणभूमि में मुनि के ऊपर वरुणास्त्र फेंका, तो मुनि ने लीला पूर्वक वायव्य अस्त्र करके उसे शांत कर दिया। तब राजा ने युद्ध स्थल में फिर से वायव्य अस्त्र चलाया, तो मुनि ने उसी क्षण गंधर्व अस्त्र चला करके उसका निवारण कर दिया। फिर नरेश ने रण में मुहाने पर नागास्त्र छोड़ दिया, तो मुनिवर उसे हर्षपूर्वक तत्काल ही गरुड़ अस्त्र के द्वारा प्रतिहंत कर दिया। तब राजा ने, जो सैकड़ों सूर्यों के समान क्रांतिमान दशों दिशाओं में उद्दीप्त करने वाला था, उस महेश्वर नामक अस्त्र का प्रयोग किया। तो हे नारद, तब मुनि बड़े बड़े यज्ञ के साथ त्रिलोक व्यापी दिव्य वैष्णव शास्त्र के द्वारा उसका निवारण कर दिया और फिर यत्न पूर्वक नारायण शास्त्र चलाया। उस अस्त्र को देखकर महाराज कार्तवीर्य उसे नमस्कार करके शरणागत हो गए, और तब पैलाग्नियों के समान वह अस्त्र वहां ऊपर ही ऊपर घूमकर क्षण भर तक दशों दिशाओं को प्रकाशित करके स्वयं ही अंतर ध्यान हो गया। फिर मुनि ने रण के मुहाने पर जंब शास्त्र को छोड़ा। उस अस्त्र के प्रभाव से राजा को निद्रा का घेरा हुआ और मृतक तुल्य होकर के वे वहीं सो गया। तब राजा को निंदित देखकर मुनि ने उसी समय अर्धचंद्र द्वारा उस भूपाल के सारथी, रथ और धनुष बाण को छिन्न भिन्न कर दिया। शूर से मुकुट, छत्र और कवच काट डाला तथा भांति भांति के अस्त्र प्रयोग से उसके अस्त्र तस्त्र तरकस घोड़ों की धज्जियां उड़ा दी। फिर युद्ध स्थल में हंसते हुए मुनि ने खेल ही खेल में नागा शस्त्र के द्वारा राजा के सभी मंत्रियों को बांध करके कैद कर लिया। फिर लीला पूर्वक उत्तम मंत्र का प्रयोग करके उस राजा को जगाया और उन बंधे हुए सभी मंत्रियों को उसे दिखाया। राजा को दिखाकर मुनि ने तत्काल ही उसे बंधन मुक्त कर दिया और नरेश को आशीर्वाद देकर कहा कि हे राजन, अब अपने घर जाओ। परंतु राजा तो क्रोध से भरा हुआ था। उसने उठकर त्रिशूल उठा लिया और बलपूर्वक उस मुनिवर जमदग्नि पर चला दिया। तब मुनि ने उस पर शक्ति से प्रहार किया और इसी बीच उस युद्ध स्थल में ब्रह्मा ने आकर उत्तम नीति के द्वारा उन दोनों में परस्पर प्रेम स्थापित करा दिया। तब मुनि ने संतुष्ट होकर रण क्षेत्र में ब्रह्मा के चरणों में प्रणिपात किया और राजा ब्रह्मा और मुनि को नमस्कार करके अपने घर को प्रस्थान कर चला गया। फिर मुनि और ब्रह्मा अपने अपने भवन को चले गए। इस प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया है, अब तुमसे कुछ और कहूँगा मैं नारद। इसके बाद नारायण और भी वर्णन करते हैं, जिसमें परशुराम आए, क्षत्रिय वध की प्रतिज्ञा ली गई और भृंगु ने आकर उन्हें किस प्रकार से सांत्वना दी, ये सब नारायण नारद को बताते हैं। तो ये हम कल के अध्याय में सुनेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें और श्री हरि विष्णु आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।